क्वेश्चन नंबर 22 में दिया एक वायर है, उसकी लेंथ है 28 और उसको दो पीस में कट करना है, एक से स्क्वायर बनाना है और एक से सर्कल। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीस, उन दो पीस की लेंथ निकालनी है कि उनका जो कंबाइंड एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए। तो मान लो एक स्क्वायर बनाया, एक सर्कल बनाया, इसकी साइड ए है और इसका रेडियस आर है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी इसके पेरीमीटर के इक्वल 4 है और इसकी लेंथ इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल 2 पाई आर। दोनों को प्लस करके 28, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये इधर जाएगा 4 नीचे, 2 कॉमन लेके कैंसिल। तो बताना है सम ऑफ देयर एरियाज, कंबाइंड एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो स्क्वायर का एरिया होगा साइड का स्क्वायर, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ए की वैल्यू रख देते हैं, अब उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये 2 बाहर आएगा, इसकी पावर 1 और माइनस इसका दोबारा से होगा तो माइनस पाई अपॉन 2 और इसका 2 पाई आर। ये 2 कैंसिल, ये आ गया, इसमें पाई बाई 2 कॉमन लिया दोनों में, ये आ गया, दोनों में आर कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा। फिर डी ए बाई डी आर को 0 रखेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 14/4 प्लस पाई। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, ये 4 प्लस पाई हो जाएगा, ये 0, तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सम कंबाइंड एरिया जो है इसका मिनिमम है। तो यहाँ अब ए की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर आर की वैल्यू रख देते हैं, ये 1/2 14 माइनस पाई और आर की वैल्यू है 14/पाई प्लस 4। बाकी एलसीएम ले लेंगे, कैंसिल, ये ए आ गया। तो हमें लेंथ निकालनी दोनों पीस की, तो इसकी लेंथ थी 4 है, तो ए की वैल्यू रख देते हैं ये, और इसकी लेंथ होगी 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू निकाल रखी। क्वेश्चन 23 में दिया है प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। मतलब एक लार्जेस्ट कोन बनाना है स्फीयर के अंदर। लार्जेस्ट कोन का मतलब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो स्फीयर के अंदर एक कोन बनाना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। प्रूव करना है कि उसका जो वॉल्यूम है कोन का वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो ये स्फीयर हो गया, इसके अंदर कोन बना लिया, ये स्फीयर का सेंटर है, ये ज्वाइन कर लिया। तो ओ ए और ओ सी दोनों स्फीयर के रेडियस हो गए आर, सी डी हो गया कोन का रेडियस स्मॉल आर, ए डी हो गई कोन की हाइट एच, ए डी एच है और इतना आर है, तो ये हो जाएगा एच माइनस आर, ओ डी की वैल्यू एच माइनस आर। अब ओ सी डी में पाइथागोरस लगाते हैं, तो ये आर स्क्वायर, ये एच माइनस आर का होल स्क्वायर, ये कैपिटल आर का स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन कर लिया, इसका आर स्क्वायर कैंसिल, ऐसे आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2RH माइनस एच स्क्वायर। अब कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर के लिए रख देंगे 2RH माइनस एच स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एच से, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका 2H, इसका 3H स्क्वायर, इसको 0 रखेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा, इसमें एच कैंसिल है, एच के लिए 4R/3, इस एच के लिए 4R/3 इसमें रख देंगे दोनों में, यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा, ये जगह 8, ये जगह 16/9, एलसीएम लेके ये आ गया आर स्क्वायर। तो हमें वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका 4R होगा, इसका 6H, और एच की वैल्यू निकाल रखी 4R/3, तो उसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है। प्रूफ करना है कोन का वॉल्यूम 8/27 है स्फीयर का, तो कोन का वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर की वैल्यू 8R²/9 और जो एच है उसके लिए 4R/3। तो सॉल्व करके 8/27 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/27 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। क्वेश्चन 24 में बोला है शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस। बताने की ये कोन है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया लीस्ट है, लीस्ट मतलब मिनिमम शो करना है, और वॉल्यूम उसका गिवन है, और प्रूव करना है जो एल्टीट्यूड है हाइट है वो √2 टाइम्स है रेडियस के। तो वॉल्यूम हमें गिवन है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, और देयर लीस्ट कर्व्ड सरफेस मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, और एक ये रिलेशन भी पढ़ा होगा L² = H² + R², ये स्लांट हाइट है, ये हाइट है और ये रेडियस है, पाइथागोरस से ये रिलेशन। तो हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग इसलिए करें ताकि रूट में ना आए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो c² को t मान लेते हैं, अगर c मिनिमम होगा तो t भी मिनिमम होगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, L² की वैल्यू रख देते हैं H² + R², यहाँ से इस H की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, ये हो जाएगा 9v² पाई² r⁴। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पाई स्क्वायर कैंसिल, एक R² कैंसिल, ये r⁴ -2 जाएगा,
और हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब से डिफ्रेंशिएट करते हैं डी टी बाई डी आर। डी टी बाई डी आर निकालते हैं इसका, ये जाएगा -2 बाहर आएगा आर की पावर -3, ये 4r³। फिर डी टी बाई डी आर को 0 रखते हैं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगा r³ 18v²/r³। इसको उधर ले जाते हैं, ये आर की पावर 6 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। वॉल्यूम की वैल्यू रख देते हैं 1/3 πr²h। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो π²/9 r की पावर 4 h², ये आ जाएगा। तो 9 टू जा 18, 2 टू जा 4, π² कट जाएगा, r की पावर 4 से r की पावर 6, तो ये आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया हाइट जो है वो √2 टाइम्स है रेडियस की। अब बताने कर्व सरफेस एरिया लीस्ट भी है तो उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। इसका हो जाएगा -3 बाहर r की पावर -4, तो 18 3 54 r की पावर -4, और इसका हो जाएगा 3r² यानी कि 12r²। ये नीचे जाके r की पावर 4 हो जाएगा, तो इसका पॉजिटिव है r² है, r की पावर 4 तो मतलब पॉजिटिव आएगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया मिनिमम है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। तो बताना है जो सेमी वर्टिकल एंगल है कोन का, ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल ये, सेमी मतलब आधा। तो प्रूव करना है जो सेमी वर्टिकल एंगल है कोन का जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है और स्लांट हाइट गिवन है, प्रूव करना है ये tan थीटा के लिए tan इनवर्स √2 है। तो ये फॉर्मूला पढ़ा है L² = h² + r², वॉल्यूम 1/3 πr²h। तो दो वेरिएबल हैं, L गिवन है तो हम r² के लिए यहाँ से निकाल लेते हैं, L² - h², यहाँ रख देते हैं r² की जगह L² - h²। ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करा h के रिस्पेक्ट में, L तो कांस्टेंट है तो h का 1 हो जाएगा, ये 3h²। फिर इसको 0 रखेंगे, यहाँ से आ जाएगा L² - 3h² 0, L के वैल्यू √3h। फिर ये इक्वेशन 1 है, इसमें L के वैल्यू √3h डाल देते हैं, ये आ जाएगा 3h² h² + r²। यहाँ से r² की वैल्यू 2h² यानी कि r = √2h। तो अगर tan थीटा लगाते हैं इस ट्राइंगल में होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस r/h, तो r की जगह √2h, h कैंसिल, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √2। अब मैक्सिमाइज भी करना है वॉल्यूम को तो उसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2h यानी कि -6h, और ये नेगेटिव आ रहा है मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है। क्वेश्चन 26 में बोला, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज sin इनवर्स 1/3। तो बताना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला जो एंगल है थीटा, किसी राइट सर्कुलर कोन का जिसका सरफेस गिवन है और वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो प्रूव करना है थीटा जो है वो sin इनवर्स 1/3 के इक्वल है। ये फार्मूला L² का h² + r², सरफेस एरिया गिवन है मतलब πr_l + πr², ये गिवन है, s कांस्टेंट है, तो πr² को उधर लाते हैं, फिर πr को नीचे ले जाते हैं, दोनों के नीचे अलग अलग करते हैं, तो ये आ जाएगा। फिर वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज, तो वॉल्यूम का फार्मूला लिखा, इसकी स्क्वायरिंग कर दी, ये r4 जाएगा, ये h², यहाँ से h² की वैल्यू आएगी L² - r², वो यहाँ रख देंगे L² - r²। फिर L की जगह हम रखते हैं ये s/πr - r, s/πr - r का होल स्क्वायर खोलते हैं, a² b² 2ab, r कट जाएगा, ये आ जाएगा, ये r² कैंसिल, इस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, π² कटेगा, r² कटेगा, ये बचेगा r², इधर भी मल्टीप्लाई, एक पाई कट जाएगा और बाकी आ जाएगा। अब इसका dt/dr करते हैं, इसका 2r हो जाएगा, इसका 4 बाहर आएगा यानी कि 8r³, इसको 0 रखते हैं, ये हो जाएगा 2s²/9 = 8/9 s/r³, 9 कटेगा, 2 4 जाए 8, एक s भी कट जाएगा और एक r भी कट जाएगा, ये आ जाएगा। s का फॉर्मूला है πr_l + πr², यहाँ से πr_l की वैल्यू 3πr², तो पाई कटेगा, r कटेगा, l की वैल्यू 3r। अब इस ट्रायंगल में अगर sin थीटा लगाते हैं तो मिलेगा r/l परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, l की जगह 3r रख देंगे, r कैंसिल, तो थीटा हो जाएगा sin इनवर्स 1/3। अब वॉल्यूम मैक्सिमाइज करके दिखाना है मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, तो उसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, r का 1 हो जाएगा, इसका 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 3 9 कैंसिल, तो r² बचेगा, ये आ गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं 9, ये आ जाएगा, s की जगह πr_l + πr², ये गिवन है, ये बचेगा 23 πr², इसमें l की जगह 3r रख देते हैं, ये प्रूफ कर रखा ऊपर, तो ये भी 3 πr² हो जाएगा, ये आ जाएगा -20, तो नेगेटिव आ रहा है मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम है और सेमी वर्टिकल एंगल है sin इनवर्स 1/3।